नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रेस क्वेश्चन की इस सीरीज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, और ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 होगा। इस सीरीज में हम विगत वर्षों के यानी 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम परसेंटेज के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 44 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चल रहे हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। ये मैंने मान ली पहली संख्या क्या है? ए है। ए का 40% कितना होगा? 2/5। पहली संख्या का 2/5। दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 330 है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, और इन्हीं का जो अंतर है वो कितना है? 330 है। तो पहली लैंग्वेज यहां तक की हो गई है। फिर कह रहा है यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है। अब इसमें दूसरी संख्या की जो बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो अगर दूसरी संख्या जो बी है, वो जो ऊपर अंतर दे रखा कितना? 330, इसके 3 गुने से 90 कम है। तो हमने 3 गुने से 90 कम कर दी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 990 हो जाएगा। 990 माइनस 90, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 900। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। अब आप इसको ऊपर वाली जो इक्वेशन चल रही है उसमें पुट कर दोगे। जब आप बी की वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2a/5, 2a/5 माइनस, अब आप इसकी वैल्यू रखो 900, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 900 गुणा 3/10 और बराबर में 330। अब जब आप जीरो से जीरो कट जाएगी, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 9×3=27, कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस के 270 आ जाएगा, और यहाँ से 2a/5 बराबर में 330। जब आप इस माइनस के 270 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 270 और 330 कितने हो जाएंगे? 600। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2a/5 बराबर आ जाएगा 600। तो अब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, 600 गुणा 5/2। इधर ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई का वो डिवाइड का हो जाएगा। तो 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 300। इस प्रकार आप देखोगे कि ए की जो वैल्यू वो कितना आ जाएगी? 5×3=1500। ए की वैल्यू 1500 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 1500। अब 1500 का 4/5 कितना होगा वो निकालना है आपको। 4/5, जब आप इससे काटोगे तो 5×3=1500, तो ये 300 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4×3=1200। कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या कितनी है? बी, यानी 900 का कितना परसेंट भाग है? तो 1200 जो है वो 900 का कितने परसेंट होगा ये आपको बताना है। तो 1200 जो होगा जिससे तुलना कर रहा है वो बट्टे में 900, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। जब आप इससे काटोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी। अब 9 से काटिए, 9×1=9, 3 बचेंगे, 9×3=27, 9×3=27, और ये फिर पॉइंट लगाओगे 9×3=27। इस तरीके से ये आगे की तरफ चलता रहेगा। तो आप देखेंगे इसका कितने परसेंट आएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा था बिल्कुल आपको उसी प्रकार करना है, और बाकी क्वेश्चन में कोई एडिशनल लैंग्वेज इस प्रकार से नहीं है कि आपको कुछ अलग लॉजिक इसमें लगाना पड़े। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का परसेंट क्या होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सका? देखिए, क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं 2017 में पूछा गया वो क्वेश्चन है। कैसे करना है वो देखते हैं। अब आपको डाटा दिया हुआ 1000 मशीन का, कैसे दे रखा है? 1000 मशीन दे रखी है। अब क्वेश्चन में दो लैंग्वेज दो दे रखी है आपको, दो तरीके से कह रहा है कि बेची गई और नहीं बेची गई। अब इसमें कह रहा है 20% को कुछ दोषों के कारण नहीं बेचा जा सका। जब 20% को नहीं बेचा गया तो 1000 का 20% कितना होता है? 1000 का 20% कितना होता है? ये होगा आपका 200। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो अब जब 200 नहीं बेची गई तो कितनी बेची गई? 800 बेची गई। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे पढ़ोगे आप। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया,
जबकि बाकी को निकाल दिया गया। अब ये जो 200 ये नहीं बेचने वाली थी, लेकिन जब इन पे ध्यान दिया गया तो इनका भी 2 डाटा की बात कर रहा है कि इनमें से जो है 95% तो बिक गई, 95% तो बिक गई, लेकिन 5% नहीं बिकी। तो 200 का 5% कितना होता है? 200 का 5% आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और जब बाकी कितनी बचेगी? 190 जो इनमें से बिक चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या जिन्हें बेचा नहीं जा सका। तो कुल मिलाकर कितनी मशीन नहीं बेची गई हैं? कुल मिलाकर आप देख रहे हो 10 मशीन नहीं बेची गई हैं। भाई बाकी जो 2 स्पून थे उनमें भी वो उसने 95% हिस्सा बेच दिया है, लेकिन 10 मशीन ऐसी है जो नहीं बेची गई। तो नहीं बेची गई मशीनों का जब आपको परसेंटेज बताना है तो 10 मशीन नहीं बेची गई, टोटल कितने की? 1000 से आपको कंपैरिजन करनी है कुल से और गुणा में 100। तो जब ये कितना आ जाएगा? यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ जाएगा? 1%। कितना आ जाएगा? 1% मशीन ऐसी है जो नहीं बेची गई। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपको ये सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 एक कॉलेज के छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन की जो बेसिक लैंग्वेज होती है, जो वो मैं आपको पहले दूसरे टॉपिक में ही बता चुका हूँ। जो पहली पार्ट है उनमें मैं बिल्कुल बेसिक से बता चुका हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको हर चीज जो है बिल्कुल बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी कैसा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कॉलेज के छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र हुए उत्तीर्ण और 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। अब आपको ध्यान क्या देना होता है? या इस लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है कि दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो आपको दोनों का उत्तीर्ण का ही डाटा लेना है। तो अब देखोगे जब आप क्या करो, दोनों में ये हो गया फिजिक्स का और ये हो गया केमिस्ट्री का, और दोनों में कितने हैं? 10% ऐसे हैं जो दोनों में पास है। जब 10% दोनों में हो गए, यानी इस सर्कल में 10 आ गए, तो कितना बचेगा? फिजिक्स का कितना? 48। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? ये 38। यानी 38% ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल फिजिक्स में है। ये इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप देखोगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का 10% हिस्सा तो इसमें आ चुका है। तो केमिस्ट्री में टोटल कितने? 42% है। तो कितना बचेगा आपका? 32%। कितना बचेगा? 32% केवल ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में। तो टोटल परसेंट जो पास का देखूंगा मैं, टोटल जो पास हुए हैं वो कितने हुए? 38% प्लस 10% और प्लस 32%। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 80%। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे पास है? 80% पास है। लेकिन डाटा किसका पूछा है आपसे? असफल हुए छात्रों का परसेंट बताइए। कोई भी 100% होती है चीज, अगर उसमें से 80% पास हो गए तो फेल कितने हुए? फेलों की संख्या आ जाएगी 20%। तो कितने छात्र फेल हुए? 20% छात्र जो है वो फेल हो चुके हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा डीपली बताने की कोशिश नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। इनमें से 55% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में कुल छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ जाते हैं तो। बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा गहराई भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको डाटा दिया हुआ है 2016 का। 2016 में क्या कह रहा है? कितने छात्र हैं? 2500 छात्र हैं। भाई 2016 में कितने? 2500 छात्र हैं। और इसमें जो बॉयज का और गर्ल्स की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि 55% लड़के हैं, 55% लड़के हैं और कितना? 45%। जब 55% लड़के हो गए तो 45% लड़कियां बची। जब आप इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काट लो, 5 से 11 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। तो इस प्रकार आप देखोगे लड़का और लड़कियों का जो अनुपात है वो 11:9 है। ये 2016 की बात कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। अब 2017 आते आते हुए होता क्या है? इसमें जो है 2500 से कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 12% की। कितने की वृद्धि होगी? 12% की जब वृद्धि हो जाती है तो 12% की जब आप वृद्धि करोगे तो 12% क्या करोगे? इसमें 12/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा? वास्तव में जो एक्चुअल वैल्यू हो रही है वो कितने होगी? 12×5 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। यानी इसमें 300 की वृद्धि हो रही है। 2500 से कितने हो जाती है? 300 की वृद्धि होगी तो कितने हो गए छात्र? हो गए 2800। कितने हो गए? 2800 हो गए। क्योंकि 2500 का 12% कितना होता है? 300 होता है।
तो यानी 2500 से छात्र 2017 में कितने हो गए, 2800 हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन जो लड़का लड़की का अनुपात था वो नहीं बदला है, वो जो 2016 में था वही 2017 में भी कितना है, 11 अनुपात 9 ही है, यानी सेम है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में, लड़का और लड़कियों का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो पिछले वर्ष अनुपात था लड़का लड़की का, वही अनुपात 2017 में भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या बताइए। अब आप एक बात बताइए मुझे, कुल मिलाकर 11 और 9 कितने, 20, 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 2800 के बराबर है। 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 2800 के बराबर है। लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछे, लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी है, 9 है। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी 2800 बटे 20 गुणा में 9। तो 9 काट लो, अब आपकी काट पीट बचते, 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45, 28 गुणा, जब आप 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लड़कियों की जो संख्या वो कितनी आ जाएगी, 1260। कितनी आ जाएगी, 1260 आपकी लड़की आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7वें भाग के 63% के 40% का मान क्या है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल भी है, लेकिन टाइम टेकिंग कह सकते हैं अगर आप इसको करने बैठोगे तो। लेकिन टाइम टेकिंग भी कुछ नहीं है अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आसानी से पकड़ लेते हो तो। देखो अब इसमें एक चीज दे रखी है, पहले आपको पहली संख्या, तीन संख्या की बात कर रहा है, लेकिन आपको एक डाटा दिया हुआ पहले में कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या मैंने मान ली क्या है, बी है, या दूसरी संख्या मैंने सेकंड नंबर मान लिया, ये कह रहा है दूसरी संख्या जो है वो प्रथम संख्या, ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। तो दूसरी संख्या का, और अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो देखो कुल मिलाकर डाटा में क्या समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझिए आप। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या मैंने ये मान ली, दूसरी संख्या पहली संख्या की दो गुनी है। अगर मैं पहली संख्या को दो गुनी कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा है ये, कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से दो गुनी है, तो अगर मैं दूसरी संख्या को दो गुनी कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या और जो प्रथम संख्या है उन दोनों का जो अंतर है वो किसका वर्ग है, वो 30 का वर्ग है। तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900। अब यहाँ से आपको पता है कि जो मेरी दूसरी संख्या वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या के दुगने के बराबर है। तो माइनस की फर्स्ट संख्या बराबर में कितना हो जाएगा, 900। तो यहाँ से जो मैं पहली संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरी पहली संख्या आ गई 900। जब मेरी पहली संख्या 900 आ गई तो दूसरी संख्या दो गुनी है इसकी, तो वो कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 1800। तो मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ से पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है अब आप उस पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है पहली संख्या के 70%। अब एक बात बताओ, पहली संख्या कौन सी है, 900 है, तो 900 का 70% कितना बैठेगा, 900 गुना 7/10 बैठेगा। 70% कितना बैठेगा, 7/10। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा, 9 7 33, 630 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहता है दूसरी संख्या के 45%। अब दूसरी संख्या कितनी, 1800 है। 1800 को 45% कितना हो जाएगा, जब आप इसको काट पीट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 निम 45, और 100 को कितने से काटोगे, जब 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा। 20 से काट लीजिए, 20 से जब आप काटोगे तो 2 निम 18, 2 निम 18 और एक जीरो और कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ से आ जाएगा 9 निम 81, कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या का 45% कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। फिर कह रहा तीसरी संख्या के 30% का योग। अब पहले आप पहली और दूसरी का योग देख लीजिए, इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 6 8 6 14, 1400 और 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 1440। कितना हो जाएगा, 1440। अब आपने देखा कि पहली संख्या का 70% कितना आया, 630। दूसरी संख्या कितना है, 45%। और तीसरी संख्या के 30% का योग। अब इन तीनों का योग है, पहली दोनों का योग कितना आ गया, 1440 आ गया। कितना आ गया, 1440 प्लस के। फिर तीसरी संख्या कौन सी लेनी है आपको, तीसरी संख्या मैंने थर्ड मान ली। इसका 30% कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। इनका जो योग है, इन तीनों संख्याओं का जो योग है इस तरीके 70%, 45% और 30%, अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 30 का वर्ग। 30 का वर्ग कितना होता है, 900, और उससे भी कितना अधिक है, 1020 अधिक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे थर्ड संख्या का 3/10 जो होगा वो बराबर में कितना हो जाएगा, जब आप 1020 को और 900 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1920। और इसको इधर ले आओगे बराबर के, तो माइनस के 1440 हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप देखोगे जो थर्ड संख्या है 1920 में से 1440 जाएंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 400, कितना बचेगा 80, कितना बच जाएगा 480। और इसको उठाकर इधर ले आओगे तो ये 10/3 हो जाएगा। जब आप काट पीट करोगे तो कितना कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये और ये आ जाएगा 1600। तो थर्ड संख्या कितनी आ जाएगी, थर्ड संख्या आ गई हमारी 1600। तो इस प्रकार आपको तीसरी संख्या मिल गई 1600। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरी संख्या के 5/7वें भाग, तो तीसरी संख्या 1600 का 5/7वां भाग, 5/7वां भाग के 63%, 63% में 63/100 के 40% यानी 40/100 का मान क्या होगा। अब इसको काट पीट कर बचती है आपकी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। अब आपका कितना बच गया, ये बच गया आपका, जब आप अब इसको काट लो, 7 से काटोगे 7 नहीं 63, तो बच गया आपका कितना 16 गुणा 9 दूनी 18। तो ये जो आई है वैल्यू आई है वास्तव में कितना है 16 गुणा 18, 16 गुणा 18 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकालिए, यहाँ से फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 900 है। फिर मैंने यहाँ से देखा कि जो मेरी दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी आ जाएगी 900, जब पहली संख्या की दुगुनी है दूसरी तो कितनी आ जाएगी 1800। फिर क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 70% निकालिए 630 आ गया, दूसरी संख्या का 45% आ गया 810। फिर कह रहा है 30 संख्या के 30% का योग, जब मैंने तीनों का योग देखा तो इन दोनों का योग कितना आ गया 1440 आ गया। फिर मैंने यहाँ से कह रहा कि ये कह रहा है कि 30 का वर्ग कितना जाएगा 900, इससे कितना अधिक है 1020 अधिक है, प्लस के 1020 कर लिया। तो यहाँ से इनको जो मैंने जोड़ा था 1920 हो गया, इसको उठा के इधर लिया है तो ये 1440। जब आपने यहाँ से इसको काट पीट करी तो कितनी आ गई यहाँ से वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, यानी जो तीसरी संख्या उसकी वैल्यू आ गई 1600। तो 1600 का फिर जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वो रख दिया और वैल्यू कितनी आ जाएगी 288। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसकी लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल के लागत मूल्य पर। पूरे लेन देन पर नुकसान परसेंट क्या है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कह रहा है। अब देखिए बस आपको ये चीज समझनी है कि कोई चीज अपने आप में कितने 100% होती है, और ये 100% मैंने मान ली एक जो एक हिस्सा है वो 1 रुपए का, तो 100% कितने हो जाएगा 100 रुपए का हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अनानास के 40% हिस्सा, अब इसमें 3 हिस्से की बात करा है। अब 40% आप 40 ही समझो, क्योंकि जब आप 100 का अगर आप कितना लोगे, अगर आप जैसे 2/5 लोगे तो वो कट जाएगा। कुल मिलाकर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये लिया 40% हिस्सा ले लिया, तो 40% का क्या कह रहा है लागत मूल्य के 4/5 पर, तो ये क्या कह रहा है लागत मूल्य के 4/5 भाग पर बेच दिया। फिर कह रहा है 36%, अब इसका जो 36% भाग है उसको क्या कर रहा है कितने बेच रहा है लागत मूल्य के आधे पर। लागत मूल्य कितनी थी 1 रुपया है वैसे, और उसका 1/2 पर, क्योंकि एक हिस्सा 1 रुपया का तो वैसे 36 का होना चाहिए था, लेकिन उसके 1/2 पर बेचा। तो 40 यहाँ पे हो गए, 36 यहाँ पे हो गए, बचा कितना 24। शेष भाग कितना बचा 24। अब कह रहा शेष को उसकी मूल लागत पर, अब आपने 1 रुपया एक पार्ट की 1 रुपये मानी थी, तो 24 कितने हो जाएंगे 24 गुणा 1 का हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, और इसको काटोगे तो 24। इस प्रकार आप देखोगे कि तीनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, इनको तीनों पे ऐड करने पे आ गया 70, कितना आ जाएगा 8 4 12 13 14, कितना हो जाएगा 74 हो गया, कितना हो गया 74 हो गया। यानी उसने 100 रुपए की खरीद थी, कितने में बेच दी 74 रुपए की उसने बेच दी। भाई 100 रुपए की खरीद है और कितने में बेच रहा है 74 रुपए में बेच रहा है, तो हानि कितने रुपए की हो रही है 26 की हो रही है। तो हानि परसेंट बताना है आपको, हानि कितने पे हुई 100 रुपए पे हुई और गुणा में 100। तो इस प्रकार आप देखोगे कितना आ जाएगा, इसकी 26% इसको लॉस हुआ है, कितना हुआ है 26% इसको लॉस हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बस आपके क्वेश्चन में ये समझना है कि 100% हिस्सा जो है वो कितने का 100 रुपए का, यानी एक एक की वैल्यू किसके बराबर है जो 1 के, 2 की वैल्यू 2 रुपए के, 3 की वैल्यू 3 के बराबर, 4% की वैल्यू 4 के बराबर, ठीक है। तो अब आपको देखना था 40% वास्तव में कितने का होना चाहिए 40 रुपए का, लेकिन उसने क्या करा ये 4/5 पर भेजा, उसका कितना बेच रहा है 4/5 पर बेच रहा है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार यहाँ से, इसी प्रकार यहाँ से। तो आपने देखा कि तीनों को कितने में बेच रहा है, तीनों को 74 रुपए में बेच रहा है। खरीद 100 रुपए के 74 रुपए में बेच रहा है, तो 26 रुपए की हानि हो रही है।
और 100 का 26% कितना होता है, वैसे भी 26 ही होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 51 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में, एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। x का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है। मान ले कि गांव में कुल साक्षर या निरक्षर है। यानी ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गांव में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे हुए और एक अनपढ़, जो पढ़े हुए नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसमें कह रहा है कि गांव में निरीक्षक महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। अब आपको समझने वाली बात है कि ये जो 4000 है ये किसके है। ये अनएजुकेटेड, मैं यू फॉर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड पर्सन, पर्सन यानी व्यक्तियों की बात कर लेता हूँ, यानी मैन की बात कर लेता हूँ। अनएजुकेटेड जो मैन है वो कितने हैं, वो 4000 है। कितने हैं, वो 4000 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनएजुकेटेड जो महिलाएं हैं, महिलाएं मतलब वुमेन, वो पुरुषों की आधी है। तो अनएजुकेटेड वुमेन कितनी हो जाएगी, 2000। अनएजुकेटेड वुमेन कितनी होगी, 2000। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है। यानी जो एजुकेटेड यानी जो शिक्षित वुमेन है वो कितनी है, वो कितनी है, 4000। कितनी है, सॉरी 6000। कितनी है, 6000 है। इस प्रकार आप देखोगे कि कुल महिलाएं कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8000 महिलाएं हैं। कितनी है गांव में, 8000 महिलाएं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। तो यानी कुल मिलाकर महिला की जो संख्या है वो किसकी है, 40% है। और ये 40% ही किसके बराबर है, ये 40% ही आपके 8000 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर गांव में क्या बताना है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी है, कुल आबादी बतानी है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। जब 40% 8000 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8000 बटे में 40 गुणा में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 दूनी 8 यानी 200। तो अब 200 के आगे कितनी जीरो लगा लो, 2 जीरो लगा लो, तो यहाँ से आपका कितना जाएगा, 20,000। 20,000 कौन सा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। बस क्वेश्चन में ये समझने वाली चीज है, क्वेश्चन आपका यहाँ से पकड़ोगे कि जो कि 4000। तो ये कह रहा है कि अनमेरिड, सॉरी ये अनएजुकेटेड पर्सन दे रखा है। अनएजुकेटेड पर्सन यानी अनएजुकेटेड मैन कितने हैं, 4000 है। और महिलाएं उसकी आधी तो 2000 हो जाएगी। साक्षर महिलाएं कितनी है, 6000 है। तो टोटल महिलाएं होगी 8000। और कह रहा है कि महिलाओं की संख्या 40% है, तो ये 40% किसके बराबर हो जाएगी, 8000 के। तो कुल आबादी कितनी होती है, 100% है। 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8000 बटे 40 गुणा में 100, 20,000। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं, जिनमें से 60% लड़के हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में नई 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं, तो वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा। देखो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज पूछी गई है, कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं पूछी गई है। तो देखते हैं पहले 2016 का डाटा देखते हैं, 2016 के डाटा में क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र हैं। कितने हैं, 2000। कितने हैं, 2000 छात्र हैं। अब इस 2000 में क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा है कि 60% लड़के हैं। कितने, 60% लड़के हैं। जब 60% लड़के हो गए यानी बॉयज हो गए, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी यानी लड़कियां हो जाएगी 40%। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो 2000 का 60% कितना होगा, 6 दूनी 1200 हो जाएगा। और बाकी कितनी बची, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 800 आपकी लड़कियां होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के, प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, 100 लड़के बढ़ जाते हैं। अब डाटा दिया है 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो यानी 17 से और 18 तक का इसमें कितना परिवर्तन आया होगा। वर्ष 2017 और 18 में क्या हुआ, 2017 में 100 लड़के और बढ़ गए होंगे, और 2018 में फिर 100 लड़के बढ़ गए होंगे। यानी लड़के कितने, 1200 से कितने हो गए होंगे, 1400। कितने हो गए होंगे, 1400। इसी प्रकार लड़की का डाटा लेना, लड़की क्या होगी, 2017 में कितनी लड़कियां बढ़ गई होंगी। यानी हर साल अगर 60 लड़की बढ़ती है तो 2017 में कितनी लड़की बढ़ेगी, 60। फिर 2018 में फिर 60 लड़कियां बढ़ गई। तो आपने देखा कि लड़की कितनी बढ़ जाएंगी, 6 दूनी 12, 120 लड़की बढ़ गई। तो 800 में 120 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 920। कितना हो जाएगा, 920। क्वेश्चन में क्या पूछा, लड़का और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो 2018 में लड़के कितने हो गए, 1400। लड़के कितने हो गए 2018 में, 1400। और लड़कियां कितनी हो गई, 920। जब आप इनका अनुपात लोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी। अब आपके पास क्या बचती है, सिर्फ और सिर्फ काट पीट बचती है। अब आप इसको काट लीजिए, 4 से काटना चाहे 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से ही काट लेते हैं। 4 तिया 12, कितने बचेंगे, 2, 4 पंजे 20। और जब आप इस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 35 अनुपात 23 हो जाएगी 2018 में लड़का और लड़कियों की संख्या। ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। 60% कह रहा है 1200 हो गया, लड़कों के ये हो जाएगा 800। हर साल कितने बढ़ते हैं? 100 बढ़ते हैं। तो 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 200 लड़के। तो दो दो 1200 से कितने हो जाएंगे? 1400। लड़कियां क्या होती है? प्रत्येक साल में 60 बढ़ते हैं, 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 120। 800 से कितने हो जाएगी? 920। 1400 और 920 का रेशियो कितना आ जाएगा? 35:23 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिसा एक संख्या n को 3 गुणा 1/2 के बजाय 2 गुणा 1/3 से गुणा करती है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन होता है और ये फ्री का नंबर होता है एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है। त्रिसा क्या करती है? n को 3 गुणा 1/2 के बजाय, 3 गुणा 1/2 का मतलब कितना आएगा? 3/2। अब उसको गुणा करनी थी 3/2 से, लेकिन गुणा किससे कर देती है वो? 2 गुणा 1/3 से। तो 2 गुणा 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हो आप? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। जो इसका इस साइड ले जाओ और जो इसका है वो इस साइड ले जाओ। तो यानी अब आप यहां से देखोगे कि वास्तव में वैल्यू आनी थी 9 और आ कितनी गई? 4। कितनी आ गई? 4। तो त्रुटि कितने की आई? 5 की आई है। तो परसेंटेज में त्रुटि बतानी है, कितने की त्रुटि आई है? 5 में त्रुटि आई है। और बेस वैल्यू क्या है हमारी? बेस वैल्यू है 9। तो जो बेस वैल्यू होती है वो नीचे ले लोगे और गुणा 100 परसेंटेज के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, यानी 500 बटे कितना हो जाएगा? ये 500 बटे 9 हो जाएगा। और वैसे भी आपको एक चीज पता है कि 1/9 का मतलब जो होता है वो कितना होता है? 11.11 होता है। जब 1/9 का मतलब 11.11 होता है तो इसमें जब आप 5 की गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55, यानी 55.55%। कितना आ जाएगा? 55.55% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको काट पीटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1/9 का मतलब कितना होता है? 11.11% होता है। और इसमें साथ में 5 और लग रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 55.55% आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन में दोनों तरफ रखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख ले कितने की त्रुटि आ रही है। यानी 9 था, 9 से कितना हो गया? 5 हो गया, यानी 9 से 4 हो गया। कितना हो गया? 9 से 4 हो गया, यानी 5 कम हो गया। 5 कम हो गया कौन सी वैल्यू पे? 9 पे। और परसेंटेज आपने फिर इस प्रकार निकाल लोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं और कुल प्रतिभागियों में से 55% दूसरे परीक्षण पर लक्ष्य को भेदते हैं। कुल प्रतियोगी में से 20% किसी भी परीक्षण को लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं। कितने परसेंट प्रतिभागी दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को भेदते हैं? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में भी कराया था और एक क्वेश्चन इसमें भी कराया था। आपको ध्यान देना है इस वाली लैंग्वेज में। कुल प्रतियोगी में से 20% किसी भी परीक्षण लक्ष्य को नहीं भेद पाते। तो आपको यही डाटा लेना है दोनों का। तो मैंने ले लिया, एक मैंने क्या लिया? तीरंदाजी दोनों का डाटा ले लेता हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। अब देखिए क्या कह रहा है? 20% जो है वो किसी भी लक्ष्य को नहीं भेद पाते। तो आपको जो दोनों वैल्यू लेनी है वो नहीं वालों के लेनी है जो लक्ष्य को नहीं भेद रहे हैं। अब आओ पहली बात में, ये कह रहा है एक तीरंदाजी प्रतियोगी कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में लक्ष्य को भेद देते हैं। अब पहले परीक्षण में क्या होता है? पहले परीक्षण में अगर 65% पहले परीक्षण में लक्ष्य को भेद देते हैं तो कितने परसेंट जो है नहीं भेद पाते हैं? तो 100% होता है भाई। 100% में से 65% ने क्या करा? भेद दिया। तो नहीं भेदने वाले क्या हो जाएंगे? 100% माइनस के 35% हो जाएंगे। तो इस प्रकार 65%, ये कितना? 65% है। यानी 100 में से अगर 65 चले जाएंगे, यानी 35% ऐसे हैं जो लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सी की बात करें? पहले परीक्षण में। अब आता है दूसरा परीक्षण। दूसरे परीक्षण में क्या होता है? 55% जो है दूसरे परीक्षण को भेज देते हैं। जब 55% ने दूसरे परीक्षण को भेज दिया तो नए भेजने वाले कितने हो जाएंगे? नए भेजने वाले हो जाएंगे आपके 45%। कितने हो जाएंगे? 45%। अब ये मेरे नहीं भेजने वालों का आ गया। ये डाटा किसका? मेरा नहीं भेजने वालों का, जिन्होंने भेदा नहीं है। और यहाँ पे भी ये डाटा किसका? मेरा नहीं भेजने वालों का। तो मैंने बताया था डाटा जो आपको दोनों को दिया हो वही लोगे आप। तो मैंने दोनों को डाटा ले लिया। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपको बता 20 यहाँ पे आ गया तो कितने बच गए? यहाँ पे 15 बच गए। कितने बच गए? 15% ऐसे बच गए जो पहले वाले बच गए। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 ही आएगा, देख लो। अब उसके बाद जब 20 इधर हो गया तो कितना बच गया? यहाँ पे 25% इधर हो गया जो सेकंड वाले, यानी जो केवल सेकंड को भेजते हैं यानी दूसरे परीक्षण में पास होते हैं वो 25%, जो केवल पहले में होते हैं वो 15% और जो दोनों में है वो 20% है। तो नहीं भेजने वाले कितने हो जाएंगे? अगर मैं नहीं भेजने वाले कुल देखूं तो कितना हो जाएगा? 15% प्लस 20% और प्लस 25%। जब आप इनको ऐड करोगे तो 25 और 5 30, 30 40 50 60 कितना हो जाएगा?
60% लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य को नहीं भेदते हैं, जो लक्ष्य को नहीं भेदते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षण में लक्ष्य को भेदते हैं। जब 60% नहीं भेद रहे हैं तो भेदने वाले कितने हो जाएंगे, जो बाकी बचे 40% वो क्या, वो लक्ष्य को भेदने वाले हैं। ये क्या, लक्ष्य को भेदने वाले कितने हो जाएंगे, 40%। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको डाटा लेना नहीं भेदने वालों का। पहले इसमें इस वाले जो डायग्राम में आप बनाते हो, ये इसके अकॉर्डिंग लोगे, ये वाली जो चीज है तो इसी के अकॉर्डिंग रख दोगे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी काफी क्वेश्चन आपको वहां पे कराए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। अभी क्वेश्चन कराया था बिल्कुल, तो आपको पहले खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, रघु ने गुणा करनी थी 5/4 से, लेकिन गुणा कितने से कर दी, 4/5 से कर दी। तो जब मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 पूरे 25 और 4 चौक 16। आंसर आना था 25, लेकिन आ कितना गया, 16। तो वास्तव में कितना कम आ रहा, 16 और 9 25, यानी 9 की त्रुटि आ रही है। बेसिक वैल्यू कौन थी, 25 पर, और तो परसेंटेज करने के लिए करोगे गुणा 100। तो 25 चौका 100, तो कितना जाएगा, 9 चौक 36% की क्या हो जाएगी, 36% की त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। देखो, अगर आज की वीडियो में मैं कहूं मुझे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्वेश्चन नंबर 56 ही है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे बढ़िया लगा और लॉजिकली क्वेश्चन लगा मुझे। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को, इस बात में अगर आपको एक चीज सोचनी है, अगर मैं दो संख्या मान लेता हूँ, एक संख्या मैंने एक्स मान ली, एक संख्या वाई मान ली, तो मुझे समझने वाली बात यह है कि मेरी ज्यादा कौन सी है, एक्स ज्यादा है या वाई ज्यादा है। तो इसके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि ये कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। तो यानी इसके 40% से इसका 40% ले रहे हो और इसका 50% ले रहे हो, तो तब जाके ये एक अधिक हो रहा है, तब इसका एक ज्यादा अधिक हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको बस यही बात ध्यान देनी है कि इसमें जो y है ये ज्यादा होगा किससे, x से। जो इसमें y है ये किससे ज्यादा होगा, ये x से ज्यादा होगा। बस ये चीज आपको इसमें क्वेश्चन में समझने वाली है। बाकी ये क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है एक संख्या, मैंने पहली संख्या मान ली x का, उसका क्या 50%, 50% कितना होता है, 1/2 होता है। दूसरी संख्या के 40%, दूसरी संख्या क्या y, उसका 40% कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। वास्तव में यही तो है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा मैं आपको। ये हो जाएगा 5x माइनस के 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा और बराबर में a। तो यहाँ से 5x माइनस के 4y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो अब आपको गलती ये नहीं करनी है कि x माइनस के y बराबर आप 10 ले लो, ये चीज गलत हो जाएगी। आपको क्या लेनी है, y माइनस के x बराबर 10। ठीक है, आपको ये लेनी है क्योंकि y ज्यादा है x से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y माइनस के x की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 10 के। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कितने की गुणा कर दूं मैं, पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ इसमें, या बराबर कर लीजिए, तो किसके कर लो, इसको काट पीट रहेगा ये बाप की। तो इसमें कितने की गुणा कर लूं मैं, 5 की कर लेता हूँ, चलो 5 की कर लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 5y और ये 5x और ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x माइनस के 5x कट जाएगा और प्लस के 5y में से माइनस के 4y जाएंगे तो कितना बचेगा y, और यहाँ से 10 पंजे कितना होगा, ये 50, 50 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, सॉरी ये ऐड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 60। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। और जब y की वैल्यू आप 60 किस में रखोगे, कोई सी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस के x बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, तो y और x का सम कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में बिल्कुल यही वाली लॉजिक वाली लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रहा था कि y ज्यादा होगा इससे x से, बस यही चीज आपको समझनी है। बाकी जैसे आप दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हो उस तरीके से आप इसको कर लोगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने पिछली वीडियो नहीं की है वो पिछली हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।